नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। साधना करने वालों के सामने एक प्रश्न और आता है कि मंत्र जाप के बाद हवन करना क्या जरूरी है। ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि क्या मंत्र जाप के बाद हवन करना जरूरी है। अगर हम अपनी सिद्धियों की बात करें, साधनाओं की बात करें, तो ये तो नियम है कि शुरुआत से लेके अंत तक की जो पद्धतियां हैं उनका उपयोग किए बिना सफलता नहीं मिलती। कुछ साधनाओं में पद्धतियां बदल गई हैं, लेकिन फिर भी जो मूल आधार रहा है वो यही कि मंत्र जप करने के बाद हवन करना बहुत ही जरूरी है, वो भी दशांश हवन। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे हवन कितना करना है। आप ये मानो कि 1000 मंत्र का जाप करते हैं, 10 दिन में आप 1000 मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा 100 होता है। तो दशांश हवन करना है, यानी जो भी मंत्र आप जपते हैं उन मंत्र के आगे स्वाहा लगा दीजिए और उस मंत्र से जाप करिए। यानी अगर मैं ओम नमः शिवाय नाम का मंत्र जपता हूं, मैंने 1000 मंत्र जाप किए, तो मंत्र जाप समाप्त होने के बाद मैं इसका 10वां हिस्से का हवन करूंगा। अगर मैं हवन करूंगा तो मंत्र के आगे स्वाहा लगा दिया जाता है, यानी ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ये दशांश हवन करना है, यानी 1000 मंत्र का 10वां हिस्सा यानी 100, यानी 100 मंत्रों से मुझे आहुति देनी है। ये बहुत जरूरी है। अब यहां पर बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि गुरुजी मैं हॉस्टल में रहता हूं, मैं कहीं ऐसी जगह पर रहता हूं कि जहां पर हवन नहीं कर सकता। कुछ लोग विदेश में होते हैं तो वहां की परंपरा है कि वहां धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो लोग कार्रवाई कर रहेंगे, नहीं तो वो लोग इतराज करेंगे पड़ोसी लोग, तो वो हवन नहीं कर सकते। तो उनका कहने का मतलब है कि हम क्या करें। हम साधना में सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हवन नहीं करना चाहते हैं मजबूरियों के लिए, मजबूरियों के आधार पर। तो हम क्या करें। यहाँ पर भी एक नियम है, किसी कारणवश, पहली बात तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी मंत्र का जाप किया उसका 10वां हिस्से का हवन आपको करना ही है। जमीन आसमान एक हो जाए, करना ही है। कोई इसके लिए कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन जहां बहुत ही मजबूरी है तो आपको 2 दिन अपनी साधना में बढ़ा देना है, यानी जो दशांश मंत्र है वो एक्स्ट्रा जप लो। यानी आपने 1000 मंत्रों का जाप किया, उसका दशांश मंत्र होता है 100 मंत्र, तो 100 मंत्र आप एक्स्ट्रा जप लें तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसी सूरत में है जब आपकी मजबूरी हो, आप अपने घर पर हवन नहीं कर सकते किसी भी कारण से, बहुत मजबूरी हो, तभी आप उसमें 1 दिन 2 दिन की साधना बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आपके प्रश्नों का जो मेन जवाब यही है कि हवन बहुत जरूरी है, इसके बिना सफलता नहीं मिलती। क्योंकि जब आप जिस देवी देवता का मंत्र का जाप करते हैं तो उस देवी देवता को समिधा कहते हैं, हविष्य जिसको कहते हैं, वो दान करना होता है। हविष्य दान का मतलब यह है कि देवी देवताओं का भोजन उनको देना होता है।
और भोजन उसे कहा जाता है जो हवन में समिधा जो सामग्री डाली जाती है, क्योंकि देवी देवता मनुष्य की तरह जैसे भोजन कर रहे हैं इस तरह का भोजन नहीं उनके लिए होता। उनके लिए अणु चाहिए, अणु। जब हवन में वो सामग्री जल जाती है तो उसका अणु बनता है। तो अणु यानी सूक्ष्म रूप, उस सूक्ष्म रूप जो होता है उस सामग्री का वो देवी देवता ग्रहण करते हैं। तो साधना करने के बाद देवी देवताओं को भोजन कराना यानी उनके लिए हवन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जब मजबूरी हो तभी आप इसमें 1 दिन की साधना 2 दिन की साधना बढ़ा दें, नहीं तो हवन आपको करना ही चाहिए। लेकिन मजबूरी हो तो कुछ नहीं कर सकते, आप 1 दिन 2 दिन की साधना आप इसमें बढ़ा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आशा है आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।